हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे शांत तथ्य तथा अवकलनीयता। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अपने टीचिंग मेथड में और सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपने टीचिंग मेथड में क्या सुधार करूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, अगर आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, वो भी सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे शांत तथ्य यानी कंटिन्यूटी की। डिफरेंशियबिलिटी की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो चलिए जानते हैं कंटिन्यूटी का मतलब। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूस यानी लगातार। अगर कोई काम लगातार हो रहा है, बिना रुके हो रहा है, तो वो आपका कंटिन्यूस होगा। ठीक, अगर उस काम को ब्रेक ले लेके किया जा रहा है तो वो आपका होता है डिसकंटिन्यूस यानी असंतत। ठीक है, जैसे मान लो बिंदु ए से चलना था आपको और बिंदु बी तक पहुंचना था। ठीक है, ये कुछ दूरी है, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी थी। ठीक है, आपने यहाँ से अपना स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की और बी पर पहुँच गए बिना रुके। जब आप बिना रुके पहुँचे तो आपकी यात्रा कैसी हुई? कंटिन्यूस यानी लगातार। ठीक है, तो अगर इसी बात करें तो सतत फलन हो गया ये। अगर आपने क्या करा कि कुछ दूर चलने के बाद में यहाँ पे आके पानी पिया, ठीक है, बिंदु सी पर आके आपने पानी पिया और यहाँ से पानी पीने के बाद में दोबारा अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी और फिर बिंदु बी पर पहुँच गए, तो इसका जो फलन होगा आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी यात्रा बीच में टूट गई, यानी आप एक बार रुक गए, उसके बाद में दोबारा यात्रा शुरू की थी। ठीक है, मतलब समझ गए कंटिन्यूस कैसे होते हैं। अगर आप कोई काम लगातार कर रहे हो बिना रुके तो आपका कंटिन्यूस हो गया। अगर उस काम को करने में आपने बीच में ब्रेक ले लिया, 1 मिनट का भी या 1 सेकंड का भी रुके, तो वो आपकी यात्रा हो गई डिसकंटिन्यूस। ठीक, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ के कंटिन्यूस होने की। किसी यात्रा या किसी काम के कंटिन्यूस होने की बात हम नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। चलिए अब लिमिट को हम समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। आपके सामने कोई ग्राफ दे रखा है फंक्शन y बराबर f(x) का। मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन संतत है या नहीं। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए इस ग्राफ पर मान लो मैंने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर। ठीक, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों चीज़ें बराबर आई तो मान लेंगे ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस यानी संतत फलन है। बात क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को मैं एक्स अक्ष पे मिलाऊं। ठीक है, तो इसकी जो जीरो से यहाँ से मूल बिंदु है इसका, ठीक है, इससे जो दूरी है कितनी है? x बराबर a। इसे मैंने ये ले लिया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ले ली मैंने, क्या? a ले ली, तो यानी x बराबर क्या आ गया? a। ठीक, जब इस पॉइंट के मान लो इधर कोई पॉइंट ले लें कुछ दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर, और एक पॉइंट ले लो इधर कुछ दूरी पर। ठीक है, चलिए इन्हें भी क्या करते हैं, मिला देते हैं हम एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग। ठीक, जब हम इस पॉइंट से इधर की बात करेंगे तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर की बात करेंगे तो ये होगी हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर मान लो ये दूरी कितनी है, ये h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने ले ली h, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या ले ली मैंने? h ले ली। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी होगी भाई? क्या थी दूरी? x बराबर a, तो इसमें से h कम हो गया क्योंकि इधर को गए, तो ये दूरी कितनी बची? x बराबर आपका हो जाएगा a माइनस h, यानी a में से h घटा देंगे तब दूरी निकल आएगी। इधर देखेंगे ये इस पॉइंट पर दूरी क्या हो जाएगी? देखो यहाँ तक तो a थी, इधर गए तो h इसमें और जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगी दूरी? x बराबर a प्लस h। इतनी बात क्लियर? ठीक है, इस पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और इधर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। दूरी मैंने मेंशन कर ली। अब बात करेंगे हम लिमिट की। तो जब हम निकालेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा इसका क्या होगा, लिमिट x एक्सटेंड टू a माइनस, लिमिट x एक्सटेंड टू a माइनस और फंक्शन fx बराबर हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या हो गया, h एक्सटेंड टू 0 और फंक्शन में लिख देंगे x की जगह लिख देंगे हम a माइनस एच। बात समझ रहे हैं, इसकी बात चल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की। a माइनस एच कहाँ से आ गया, a माइनस एच सॉरी कहाँ से आ गया, यहाँ से, क्योंकि जब हम इस बिंदु के इधर गए थे तो दूरी कम हुई थी, कितनी, h कम हुई थी, तो दूरी कितनी बची हमारी, a माइनस एच। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a माइनस एच। लिमिट किस में बदल गई अब, h में, यानी h का मान जो है लगभग 0 के इक्वल ही है। ठीक है, लगभग 0 होने ही वाला है, बस इतना समझो। ठीक, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए ये फार्मूला हो गया, ये याद करना है आपको। ठीक है, सवाल जो होंगे इन्हीं फार्मूलों से होंगे, बस आपको ये फार्मूले याद करने हैं। अब हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, LHL। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू a प्लस। ठीक है, तो a माइनस किया था लेफ्ट हैंड में, क्यों, क्योंकि इस बिंदु से हम इधर जा रहे थे यानी दूरी कम हो रही थी। ठीक, इसलिए हमने किया था a माइनस। अब कर रहे हैं a प्लस, यानी इस बिंदु से हम आगे की ओर जा रहे हैं तो कुछ दूरी बढ़ रही है। ठीक, और फंक्शन fx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, क्यों, फंक्शन अब h में कन्वर्ट हो चुका है और हो जाएगा फंक्शन a प्लस h। ठीक है, क्योंकि दूरी इस पॉइंट पे कितनी थी, x बराबर क्या था, a प्लस h। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी ये। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हो गया ये, लिमिट x एक्सटेंड टू a प्लस फंक्शन fx इक्वल टू होगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 फंक्शन a प्लस h। तीसरी बात आती है डायरेक्ट लिमिट की, यानी DL का मतलब होता है डायरेक्ट लिमिट। ठीक, डायरेक्ट लिमिट का मतलब होता है लिमिट x एक्सटेंड टू a और फंक्शन x। ठीक है, ये हो गई आपकी डायरेक्ट लिमिट, x एक्सटेंड टू a और फंक्शन fx। ठीक, अब इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। तो चलिए, सवाल करने से पहले थोड़ा इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो आप ज़रूर याद कर लो। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। अगर आपको ये बिंदु पता है तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि दिया हुआ फंक्शन आपका संतत है या असंतत। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको इनमें से कोई फंक्शन दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि ये फंक्शन आपका बताओ संतत है या असंतत। ठीक, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी तो बहुत आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हो। दूसरी बात, इस वीडियो में जितना बेसिक आपको बताया जा रहा है तो बड़े ध्यान से इसे पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको ये अगर सही से नहीं आया तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, और ये आपने ध्यान से देख लिया तो एक्सरसाइज का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बहुत आसानी से सारे सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला बिंदु क्या है कि त्रिकोणमितीय फलन सदैव संतत होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं, संतत होते हैं किसी भी बिंदु या किसी रियल नंबर पर। ठीक, दूसरी बात, रैखिक फलन संतत होते हैं। रैखिक फलन कौन से होते हैं, जैसे ये आपका f(x) बराबर ax प्लस b। ठीक, तो ऐसे फलन कैसे होते हैं, संतत होते हैं। तीसरी बात, द्विघात फलन संतत होते हैं। ठीक है, द्विघात फलन होते हैं आपके ax² प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात समीकरण के जो फलन होते हैं वो कैसे होते हैं, संतत होते हैं। अगली बात, लॉग वाले फलन संतत होते हैं। ठीक है, जो भी फलन लॉग वाले होंगे जिनमें लॉग आएगा वो आपके संतत फलन होंगे, जैसे f(x) बराबर log x, कैसा फलन है, संतत। ठीक, अगली बात, चरघातांकी फलन। ठीक है, चरघातांकी वो होते हैं जैसे जो e की पावर में दे रखे हों, जैसे e की पावर x में ये दिया है कोई फलन। ठीक, तो इस टाइप का फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। अगला है, मापांक वाले फलन संतत होते हैं। ठीक है, मापांक को आपको पता ही है, मापांक यानी मॉड वाले फलन जो होते हैं वो आपके संतत होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, यदि दो फलन f और g कैसे फलन संतत फलन हैं तब इन दोनों का योग यानी f प्लस g क्या होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर यानी f माइनस g ये भी एक संतत फलन होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल यानी f गुणा g एक संतत फलन होगा, और इन दोनों का भाग यानी f को अगर g से भाग करोगे इस तरीके से तो ये भी फलन क्या मिलेगा, संतत फलन मिलेगा।
ध्यान रखना कि दो फलन अगर संतत फलन है तो उनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ क्या होगा, वो भी एक संतत फलन होगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बेसिक समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। ठीक है, सबसे पहले निकालेगा हम LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या फार्मूला बताया था हमने, फार्मूला था हमारा कि लिमिट x → a-, ठीक है, और फंक्शन f(x) बराबर था लिमिट h → 0 और फंक्शन a - h। ठीक है, ये फार्मूला बताया था हमने, ये इसका हो गया मेन फार्मूला किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या है, लिमिट h → 0 फंक्शन। अब देखो ये फार्मूला था हमारा कि a - h, भाई a - h कब था, जब x बराबर क्या लिया था हमने, a लिया था, उस समय क्या लिया था, x बराबर a। अब यहाँ बात चल रही है x का मान कितना है, 0, तो जहाँ 0 है, जहाँ a है वहाँ क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो लिखेंगे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 0 - h, यानी जहाँ a था वहाँ आप क्या आ जाएगा 0। बात क्लियर, जो x का मान है वही a का मान होगा यहाँ। ठीक है, अब देखो क्या मिला, लिमिट h → 0 और फंक्शन 0 - h। अब देखो जहाँ x है इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे आप, 0 - h रख दोगे। तो चलिए लिखेंगे लिमिट h → 0 और जो फंक्शन में दे रखा है x उसकी जगह आ जाएगा आपका ये, तो यानी ब्रैकेट में लिखो 5 × 0 - का h और - का 3। ठीक, अब कर दो इसकी लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई जब करोगे तो देखो जहाँ h है वहाँ आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि h का मान जो है 0 की ओर अग्रसर है, लगभग 0 के बराबर ही है। तो देखो जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5 और 0 - 0 हो जाता है। ठीक है, अब 0 की इससे 5 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5 × 0 - का 3। ठीक, 5 की जब 0 से गुणा करी तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, यानी 0 - का 3। तो क्या मिलेगा, 0 - 3 मतलब -3, यानी जो LHL का मान आपका आया लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आया, -का 3। अब निकालते हैं हम इसकी राइट हैंड लिमिट यानी RHL। लिखेंगे RHL। इसके लिए जो फार्मूला बताया था हमने क्या था, लिमिट x → a प्लस फंक्शन f(x), वो हो जाएगा आपका लिमिट h → 0 और ये हो जाएगा फंक्शन a + h। ठीक, इतना ध्यान रखना है कि माइनस वाले में a - h था, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में a - h और राइट हैंड लिमिट में क्या था, a + h। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक, थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि फार्मूले अगले आगे के सवालों में हम लिखेंगे नहीं फार्मूले, बस इसमें लिख रहे हैं, थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, आगे खुद ब खुद आप फार्मूला लगाओगे और आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब बात करेंगे लिमिट h → 0 और फंक्शन है आपका a + h। तो देखो a का मान क्या था आपका 0, तो लगा दोगे 0 यहाँ, लिखेंगे लिमिट h → 0 और ये हो जाएगा फंक्शन 0 + h। इतनी बात क्लियर। अब जो इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या लगा दोगे, 0 + h, तो लिख दो लिमिट h → 0 और ये आ जाएगा 5 × 0 + h और - का 3। ठीक, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5 × 0 + 0 क्या हो जाता है 0 - का 3, 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0 मिला - का 3, तो क्या मिलेगा - का 3, यानी RHL राइट हैंड लिमिट क्या मिली मुझे, -का 3। अब निकालते हैं तीसरी चीज़, डायरेक्ट लिमिट यानी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट लिमिट, यानी फंक्शन का जो मान है दिए हुए पॉइंट्स पर। क्या था, लिमिट x → a और फंक्शन a और फंक्शन f(x). तो देखो a का मान क्या है 0 है,
तो क्या लगा दोगे, लिमिट x इज टेंड टू 0 और फंक्शन f(x), ठीक। लिमिट x इज टेंड टू 0 और f(x) का मान कितना है, 5x माइनस का 3, ये तो है। अब देखो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0, x की जगह 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 गुणा 0 माइनस का 3, 5 की जब 0 से गुणा करोगे तो 0 मिलेगा, माइनस का 3 आपका चल रहा है। 0 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा माइनस का 3, यानी डायरेक्ट लिमिट का मान कितना आ गया आपका, माइनस का 3। अब देखने वाली बात ये है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों बराबर हैं। जब तीनों पॉइंट बराबर हैं इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन कैसा है हमारा, संतत है। तो लिखेंगे LHL बराबर RHL और बराबर DL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर डायरेक्ट लिमिट, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें बराबर है, हम कह सकते हैं, लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर संतत है। बात क्लियर। चलिए अब हम चेक करते हैं x बराबर -3 पर, ठीक है। तो अब हम पॉइंट लेंगे क्या, x बराबर -3, ठीक है। इस पर तरीका हमारा सभी सवालों को करने का एक ही रहेगा, क्या, सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL, ठीक। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्या था फार्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट h इज टेंड टू 0 और फंक्शन a माइनस h, ये तो था फार्मूला, ठीक है। चलिए अब देखो a की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, a की जगह कितना है, माइनस का 3, तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 और ये आ जाएगा आपको माइनस का 3 और माइनस का h, ठीक। अब इस फंक्शन में जो फंक्शन आपको दिया है इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस का 3 माइनस का h, तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 और इसमें आ जाएगा आपका 5 और ब्रैकेट में आएगा आपका माइनस का 3 और माइनस का h, -3 पहले से दिया है, ठीक है। आप क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे यानी h की जगह क्या आएगा आपका 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ठीक। अंदर क्या बचा, माइनस का 3, तो -3 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस का 15, तो 5 दिया 15 यानी माइनस का 15 और माइनस का 3 ये वाला, तो माइनस का 15 और माइनस का 3 आपस में कि देखो दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 15 3 18, क्या निकल के आएगा, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आएगी। अब निकालो आप राइट हैंड लिमिट, निकालेंगे RHL। इसका जो फार्मूला था क्या था, लिमिट h इज टेंड टू 0 फंक्शन a प्लस h, ठीक है, a प्लस h। तो देखो a का मान आपको दे रखा है माइनस का 3, तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0 फंक्शन माइनस का 3 और प्लस का h। अब जो फंक्शन आपको दिया है इसमें x की जगह क्या रख दोगे, माइनस का 3 और प्लस का h, लिखेंगे लिमिट h इज टेंड टू 0, ये आ जाएगा आपका 5 और ब्रैकेट में माइनस का 3 प्लस का h, माइनस का 3 अलग से, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, जहाँ h है वहाँ क्या आ जाएगा 0, तो जब यहाँ 0 आ गया तो ये तो 0 हो गया, अंदर क्या बचा, माइनस का 3, माइनस की 3 की 5 से गुणा करो क्या बचेगा, मिलेगा माइनस का 15 और माइनस का 3 इधर, तो क्या 15 और 3 कितना हो गया, ये 18 माइनस का, यानी राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब हम चेक करते हैं x बराबर -3 पर डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट क्या, x बराबर -3 पर, तो लिखेंगे लिमिट x इज टेंड टू a, अब a की जगह कितना है, माइनस का 3, तो लिख लो डायरेक्ट माइनस का 3 और f(x), ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है वो लगा दो, लिमिट x इज टेंड टू -3 और ये मान कितना है आपका 5x माइनस का 3,
तो देखो जहाँ एक्स से वहाँ के पुट करोगे -3, तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 5 गुणा -3 और ये -3। 5 की 3 की गुणा कितनी हुई, 5 दिया 15 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -15 और -3 क्या मिला -18 डायरेक्ट लिमिट। ठीक, अब देखने वाली बात ये है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों लिमिट बराबर हैं। ठीक है, तो क्या है देखो यहाँ क्या मिला हमें, LHL बराबर RHL और बराबर डायरेक्ट लिमिट, यानी फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं। लिखेंगे अतः x बराबर -3 पर दिया हुआ फलन कैसा है, संतत है। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। आगे हम चेक करते हैं x बराबर 5 पर। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 5 पर। ठीक, सबसे पहले निकालो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या था फार्मूला इसके लिए, फार्मूला था लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, और फंक्शन में था a माइनस का h। ठीक, अब देखो एक ही जगह कितना है, एक ही जगह है आपका 5। ठीक, तो यहाँ एक ही जगह 5 पुट कर दो, यानी लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में क्या आ जाएगा 5 माइनस का h। बात क्लियर। अब जो फंक्शन आपको दिया है इसमें x ही जगह क्या रख दोगे, 5 माइनस का h। लिखो लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 5 माइनस का h और माइनस का 3। ठीक, ये दिया है। अब देखो इसमें क्या, जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर दो, यानी लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये पार्ट 0 हो गया। 5 के अंदर 5 से गुणा करोगे कितना, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ये मिलेगा आपको 25 और माइनस का 3। 25 में से 3 गया कितना बचा, 22। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई, ये मिली आपको 22। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट यानी RHL। RHL के लिए फार्मूला है, क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a प्लस h। ठीक है, a प्लस h। तो देखो a का मान कितना आपको 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 5 प्लस h। बात क्लियर। अब इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ के रख दोगे 5 प्लस h सॉरी। तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस h माइनस का 3। ठीक है, जहाँ x था मैंने कहाँ क्या रख दिया, 5 प्लस h। अब देखो लिमिट अप्लाई करो तो जहाँ h है वहाँ क्या आ जाएगा 0। तो जब 0 आ जाएगा तो ये 0 हो गया, अंदर केवल 5 बचेगा प्लस का 5। ठीक है, 5 की 5 से गुणा होगी, कितना मिलेगा 25। तो क्या मिला मुझे, 5 पंजे 25 और माइनस का 3, यानी 25 में से 3 गया कितना बचा, 22। ये आ गया आपका RHL का मान यानी राइट हैंड लिमिट। और हम चेक करते हैं x बराबर 5 पर फंक्शन की वैल्यू। लिखेंगे डायरेक्ट लिमिट क्या था कि लिमिट x टेंड टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, वो फंक्शन fx क्या है, लिमिट x टेंड टू 5 और ये इसकी वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है 5x माइनस 3, यानी fx यानी पूरा फंक्शन आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो जहाँ x वहाँ के पुट कर दोगे 5, तो क्या मिलेगा देखो 5 गुणा 5 माइनस का 3, तो 5 पंजे 25 और 25 में से 3 जाए कितना बचेगा 22, यानी डायरेक्ट लिमिट का मान कितना आ गया आपका 22। तो लिखेंगे देखो तीनों चीज़ें बराबर LHL RHL और DL यानी डायरेक्ट लिमिट। यहाँ देखो क्या मिला, LHL बराबर RHL और बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों बराबर हैं। लिखेंगे अतः x बराबर 5 पर दिया हुआ फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे।
अगर आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखोगे तो सारे सवाल बहुत आसानी से समझ जाओगे और अपने आप इन सवालों को करने लग जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के शांत तथ्य की जांच कीजिए। ठीक है, किस पर? x बराबर 3 पर। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। लिखेंगे सॉल्यूशन क्या, x बराबर 3 पर क्या करना है, हमें शांत तथ्य की जांच करनी है। ठीक, तो हमारा तरीका वही रहेगा, पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट और फिर डायरेक्ट लिमिट। अगर तीनों बराबर आए तो ये फलन कैसा है, शांत तथ्य। ठीक है, चलिए तो पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका क्या फार्मूला था? फार्मूला था इसका लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन था a माइनस एच। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है देखो x बराबर 3 की बात चल रही है, तो a की जगह क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन हो जाएगा आपका 3 माइनस का h। बात क्लियर? अब इस फंक्शन में जहाँ x आपको दे रखा है, ठीक है, वो उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस एच। चलिए अब लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब जहाँ h है देखो वहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h था वहाँ का 0 आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 × 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 और ये माइनस का 0 और इसका है स्क्वायर। ठीक, चलिए क्योंकि 0 का वर्ग 0, 3 में से 0 गया 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो लिखेंगे 2 × 9 माइनस का 1। ठीक है, 2 निम 18 और 1 घटाओगे इसमें से कितना बचेगा 17। ठीक है, ये क्या आई आपकी निकल के लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब इसी प्रकार क्या निकालो आप, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। निकालेंगे आर एच एल के लिए क्या फार्मूला था, ये था लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन था a प्लस एच। ठीक है, a क्या है हमारा, a 3 है तो a का मान लगा दो, हो जाएगा ये लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका फंक्शन 3 प्लस एच। ठीक है, अब दिए हुए फंक्शन में जहाँ x है आपको वहाँ रख दोगे आप 3 प्लस एच। देखो लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 प्लस एच इसका स्क्वायर माइनस का 1। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे इसमें तो जहाँ h है वहाँ आपको 0 पुट कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट तो जो अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे 2 × 3 प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा और माइनस का 1। तो देखो 2 और 3 का वर्ग कितना मिलेगा आपको 9 और माइनस का 1, 2 निम 18 और इसमें से 1 घटाओगे कितना मिलेगा 17। तो ये क्या मिला आपको, राइट हैंड लिमिट यानी RHL का मान। ठीक है, अब निकालना है हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं x बराबर 3 पर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्ट लिमिट। क्या होता है, लिमिट x टेंड टू a होता है ना, a की जगह कितना 3 तो 3 लगा दो और f(x). ठीक है, लगाओ लिमिट x टेंड टू 3 और f(x) का मान कितना है, ये 2x² माइनस का 1। तो जहाँ x है वहाँ क्या लगाओगे आप 3 लगाओगे। तो लिखो लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करनी है 2 × 3 का हो जाएगा वर्ग और माइनस का 1। 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी 2 × 9 और माइनस का 1, 2 निम 18, 18 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 17। यानी डायरेक्ट लिमिट जो आई आपकी वो 17 आई। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों बराबर हैं। ठीक है, और हमें चेक क्या करना था कि ये फलन x बराबर 3 पर कैसा है, शांत तथ्य है, ये जांच करनी थी। तो लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में सब सवालों को लास्ट में ये लाइन जरूर लिख दिया करो, क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू DL यानी डायरेक्ट लिमिट। तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। लिखेंगे अतः
अतः x बराबर 3 पर दिया हुआ फलन संतत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य की जांच करो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका ए पार्ट। क्या दिया आपको कि f(x) बराबर x माइनस 5। अब देखो इस सवाल में क्या है हटके कुछ कि इसमें आपको बिंदु तो दिया नहीं है, तो किस पर सान्तत्य की जांच करनी है। ठीक, जब पॉइंट आपको नहीं दिया है तो आप कैसे पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना ये फलन x बराबर a पर सान्तत्य है। ठीक है, हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपको x बराबर a पर क्या है, सान्तत्य है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था फार्मूला था हमारा कि लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a माइनस h। ठीक है, a माइनस h। ठीक, अब यहाँ देखो x बराबर a है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, a माइनस h। अब जहाँ x दे रखा है वहाँ क्या रख दोगे आप, a माइनस h। चलिए लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन में जहाँ x है वहाँ रख दो a माइनस h। तो a माइनस h और माइनस का 5। ठीक, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा आपका 0। तो जब h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया। तो क्या बचा, a और ये बचा माइनस का 5। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई आपकी क्या आई, a माइनस 5। अब निकालेंगे हम इसकी राइट हैंड लिमिट यानी RHL। इसके लिए जो फार्मूला था आपका ये था लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन a प्लस h। ठीक है, अब x बराबर a है तो a पर ही मान निकालना है। ठीक, अब हम देखते हैं इस फंक्शन को, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे आप, a प्लस h। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका a प्लस h माइनस का 5। ठीक, अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया 0, तो ये बचेगा केवल a और इधर बचेगा माइनस का 5। यानी ये आपकी आई राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, a माइनस का 5। ठीक, अब निकालते हैं हम x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, यानी डायरेक्ट लिमिट बोलेंगे उसे, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a और फंक्शन f(x). ठीक, तो जो फंक्शन आपको दे रखा है वहाँ क्या देखो, लिमिट h टेंड टू a और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 5। ये फंक्शन दे रखा है। अब इसमें x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो लिखेंगे a माइनस 5। क्या करा हमने, लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका डायरेक्ट लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट यानी फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर ये फलन कैसा है, सान्तत्य है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन संतत है। ठीक है, हमने चेक कर लिया x बराबर a पर। हम कुछ और बिंदु भी लेकर इसे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फलन हमें संतत ही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट बी। अगला पार्ट है इसका बी पार्ट। क्या है, f(x) बराबर 1/x माइनस 5। ठीक, और जहाँ x 5 के बराबर नहीं है। ठीक, 5 के बराबर नहीं, ये कंडीशन आपको दे रखी है। क्योंकि देखो अगर 5 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा ये। तो 1/0, तो ये क्या है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। तो ये कंडीशन हो रही है। तो इसलिए x का मान जो है 5 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक, जब कुछ भी हो सकता है तो मैं मान सकता हूँ
ठीक, करेंगे सॉल्व, लिखेंगे माना x बराबर a पर, इसे भी a मानकर हम हल कर सकते हैं। a पर फलन कैसा है, संतत है, संतत है। ठीक, तो x बराबर a पर चेक कर दो लिमिट इसकी, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फार्मूला था, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a माइनस h। ठीक, अब a बराबर तो a ही है, ठीक है, तो जहाँ फंक्शन में देखो x दे रखा है, अब वहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a माइनस h, तो लिखो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1 x की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी a माइनस h की जगह, सॉरी x की जगह आ जाएगा आपका a माइनस h, यानी a माइनस h और माइनस का 5। चलिए अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 1 देखो h की जगह 0 हो जाएगा, ठीक, तो क्या मिला, इधर मिलेगा a और ये माइनस का 5, तो क्या मिलेगा a माइनस 5, क्या मिला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब निकालो राइट हैंड लिमिट RHL, इसके लिए फार्मूला था लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a प्लस h। ठीक है, तो देखो जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे आप, a प्लस h, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और 1/a प्लस h और माइनस का 5। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 0, तो क्या मिला 1/a माइनस का 5, यानी ये मिली आपको राइट हैंड लिमिट। इसका मान भी कितना आया, a/1 माइनस का 5। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, किस पर, x बराबर a पर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a और फंक्शन f(x), लिमिट x टेंड टू a और फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 1/x माइनस के 5। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे a, तो क्या आ जाएगा ये 1/a माइनस 5। ठीक, तो ये क्या थी आपकी डायरेक्ट लिमिट, यानी तीनों मान आपके कैसे है, बराबर आए। ठीक है, जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट यानी फंक्शन का मान तीनों बराबर आए तो क्या फंक्शन कैसा होता है हमारा, संतत होता है। तो लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन संतत है। ठीक, हमें यही चेक करना था कि ये जो फंक्शन आपको दिया है ये कैसा है, इसके संततता की जांच करनी है। ठीक, तो हमने इसे चेक कर लिया x बराबर a मानकर, तो ये फलन हमारा मिला हमें संतत। चलिए अब देखते हैं इसका पार्ट सी। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, और देखो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख दो इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए क्या है सवाल, देखो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25/x प्लस 5, और कंडीशन दी है आपको कि x का मान जो है -5 के बराबर नहीं है। ठीक, तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या करें, तो देखो सबसे पहले ये इसे सॉल्व कर लो, इतने पार्ट को। आपको ये पता होगा कि a² माइनस b²। ठीक, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक, ये आपको पता होगा। चलिए अब देखते हैं, देखो x² तो है, 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, बात क्लियर, और नीचे आपका x प्लस का 5। अब देखो ये हो गया a² माइनस b², ये कंडीशन मिल गई, तो इसे कर सकते हैं क्या, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी x प्लस 5 और x माइनस का 5 बटे में आपका x प्लस 5। ठीक है, अब x प्लस 5 से x प्लस 5 को कैंसिल आउट कर दूँ तो क्या बचा, x माइनस के 5, यानी जो फंक्शन आया इसकी वैल्यू कितनी आई, x माइनस के 5। ठीक, अब देखो इस पार्ट को आप सॉल्व कर लेना आपको खुद, ये आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क क्या, मैंने सवाल नंबर कराया था इसका तीसरे का A। ठीक, देखो तीसरे का ये पूरा इस सवाल को ही कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इसे पूरा सॉल्व कर देना। चलिए अब देखते हैं हम इसका चौथा पार्ट। इसका चौथा पार्ट है कि f(x) इक्वल टू मॉड में दे रखा है आपको x माइनस के 5। ठीक है, मॉड में दे रखा है, तो देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। ठीक, थोड़ा सिंपल मेथड हमको बता रहे हैं इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए
क्या करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर a पर फलन कैसा है, ये संतत है, संतत है। ठीक है, x बराबर a पर मान लो, सीधा सीधा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। क्या था फार्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा फंक्शन था a माइनस का h। ठीक, अब x का मान a माना है तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ रख देंगे a माइनस का h। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी मॉड में दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस का h और माइनस का 5। ठीक है, अब जहाँ h है वहाँ क्या अप्लाई कर दोगे, 0। लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे मॉड में a, ये हो गया माइनस का 0 और माइनस का 5, या a माइनस का 5 लिख देंगे मॉड में। ठीक है, क्या निकल का आया हमारा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट यानी RHL। RHL के लिए फार्मूला था हमारा लिमिट, सॉरी h टेंड टू 0 और फंक्शन में a प्लस h। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, अब a प्लस h रख दोगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, मॉड में आएगा आपका a प्लस h और माइनस का 5। ठीक, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा अंदर, a माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू किस पर, x बराबर a पर, यानी डायरेक्ट लिमिट। क्या, लिमिट x टेंड टू a और f(x). ठीक है, लिमिट x टेंड टू a और f(x) का मान कितना है, x माइनस के 5 मॉड में। तो जहाँ a है, x है वहाँ a रख दो, तो क्या हो जाएगा a माइनस के 5 और ये आएगा मॉड में। तो डायरेक्ट लिमिट भी आपकी कितनी आई, a माइनस के 5 मॉड में। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है, राइट हैंड लिमिट भी a माइनस के 5 मॉड में, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी a माइनस का 5 मॉड में। ठीक, तीनों वैल्यू बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, और ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसमें डाल लो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n। ठीक है, x की पावर क्या दे रखा है, n। ठीक, x बराबर n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और धन पूर्णांक। ठीक, चलिए अब इसे करते हैं हल। लिखेंगे सॉल्यूशन, किस पर चेक करना है, x बराबर n पर। तो लिखेंगे x बराबर n पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। क्या था फार्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका a माइनस h। ठीक है, अब देखो a की जगह क्या है हमारा n, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका फंक्शन n माइनस का h। ठीक है, थोड़ा तरीके से समझ लेना, n और h में थोड़ा डिफरेंस, राइटिंग मेरी ऐसे ही है। ठीक, अब देखो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसमें क्या रख दोगे आप, x की जगह आएगा आपका n माइनस का h। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और इसका आ जाएगा n माइनस h की पावर क्या आएगा, n। ठीक, तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h है वहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो जब 0 आ गया तो ये अंदर बचा क्या, n, और ऊपर क्या है इसकी घात n, यानी LHL क्या आ गया, n की पावर n। बात क्लियर। अब निकालते हैं हम RHL यानी राइट हैंड लिमिट। इसके लिए जो फार्मूला है वो है ये कि लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन a प्लस h। ठीक, अब बात चल रही है यहाँ x बराबर n की, तो a की जगह क्या आ जाएगा, n। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका फंक्शन n प्लस h। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे आप, n प्लस h।
तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका x यानी n प्लस h और इसकी पावर n। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ h बाहर क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा आपको n और इसके पूरे की पावर n, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर क्या आ गया आपका n की पावर n। ठीक है, इसे भी ऐसे ही लिख देना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा आपका n की पावर n। बात एक ही है। अब निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट, यानी फंक्शन की वैल्यू x बराबर n पर। लिखेंगे डायरेक्ट लिमिट क्या था कि लिमिट x इज टेंड टू n और फंक्शन f(x). ठीक, अप्लाई करो लिमिट, पहले फंक्शन की वैल्यू लगाओ, x इज टेंड टू n और फंक्शन क्या है आपका x की पावर n। तो जहाँ x से वहाँ क्या लिख दोगे n, तो क्या हो जाएगा ये n उसकी पावर n, यानी डायरेक्ट लिमिट भी हमारी क्या मिली n की पावर n। ठीक है, तो क्या हुआ देखो तीनों चीज़ें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो लिखेंगे अतः ये लिखो यहाँ RHL, अरे यार लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो LHL बराबर RHL और बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों कैसी बराबर हैं। लिखेंगे अतः x बराबर n पर दिया फलन कैसा है संतत है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।